साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान देशवासियों को पहली बार पता चला कि श्री नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं। तब तक मोदी जी 65 वर्ष के हो चुके थे। दरअसल 2014 से पहले किसी भी इलेक्शन के दौरान नामांकन पत्र में पत्नी के नाम का कॉलम नहीं था। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार नामांकन पत्र में पत्नी के नाम का कॉलम बनाया गया और शादीशुदा व्यक्ति के लिए इसे भरना अनिवार्य किया गया। और मोदी जी ने नामांकन पत्र में पहली बार जसोदाबेन का नाम अपनी पत्नी के रूप में आधिकारिक तौर पर लिखा। भारत के प्रधानमंत्री के परिवार को सुरक्षा देना सुरक्षा एजेंसी की कानूनी रूप से जिम्मेदारी है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसी आधार पर मोदी जी की धर्मपत्नी तथा माता जी और परिवार को सुरक्षा मिली थी। मोदी जी की पत्नी जसोदाबेन को हालांकि एसपीजी सुरक्षा तो नहीं मिली, क्योंकि न तो जसोदाबेन मोदी जी के साथ रहती हैं और न ही उनके परिवार के साथ, और न ही उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा है। फिर भी गुजरात पुलिस के जवान सशस्त्र उनकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। हालांकि जसोदाबेन ने सुरक्षा लेने से मना भी किया, लेकिन कानूनन मैंडेटरी होने के कारण उन्हें सुरक्षा लेनी पड़ी। जसोदाबेन गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के ईश्वरबाड़ा गांव में अपने भाइयों के साथ रहती है और इसी गांव में ही उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई है। वे एक सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड सरकारी जेबीटी टीचर हैं और केवल 15,000 रुपये की पेंशन से ही गुजारा करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। नरेंद्र मोदी जी का विवाह साल 1968 में जसोदाबेन से हुआ। यह एक अरेंज मैरिज थी, अर्थात दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। विवाह के समय मोदी जी की आयु 17 वर्ष थी और जसोदाबेन की आयु 16 वर्ष थी। विवाह के कुछ समय बाद मोदी जी संन्यास की ओर प्रेरित होकर जन कल्याण व राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के लिए पारिवारिक जीवन से अलग हो गए और फिर उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली। मोदी जी का मानना है कि पारिवारिक बंधनों में बंधकर व्यक्ति ईमानदारी और निस्वार्थ देश सेवा नहीं कर सकता। मोदी जी ने जसोदाबेन को भी कहा कि वो अपने पिता के घर पर रहकर आगे की पढ़ाई जारी रखे। विवाह के शुरुआती दिनों में मोदी जी अपनी पत्नी से केवल 3 बार ही मिले। उसके बाद फिर कभी उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। एक इंटरव्यू में जसोदाबेन ने बताया कि वह कई बार ससुराल गई, लेकिन मोदी जी उन्हें नहीं मिले, क्योंकि मोदी जी कभी कभार ही घर आते थे। फिर जसोदाबेन ने ससुराल जाना ही बंद कर दिया। हालांकि मोदी जी से उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। पिता के घर पर रहकर जसोदाबेन ने आगे की पढ़ाई जारी रखी और अपनी मेहनत से वे एक सरकारी प्राइमरी टीचर के तौर पर नियुक्त होकर जी जान से बच्चों को पढ़ाने लगी। मोदी जी ने जसोदाबेन को त्याग दिया, लेकिन कानूनी तौर पर उनका तलाक नहीं हुआ है। जसोदाबेन सादगी भरा जीवन जीती हैं। कहीं आने जाने के लिए वे सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करती। लोग बताते हैं जसोदाबेन मोदी जी की फ़ोटो हमेशा अपने साथ रखती हैं। वे मोदी जी के लिए व्रत भी रखती हैं। अगर जसोदाबेन के सामने कोई मोदी जी की बुराई करता है तो वह उसे सहन नहीं करती। वे कहती हैं मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वह देश के लिए कर रहे हैं। वे मोदी जी को एक ईमानदार और देशभक्त इंसान मानती हैं और कहती हैं हम सबको देश को ऊपर उठाने में अपना अपना योगदान देना चाहिए। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप मोदी जी के पास जाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा यदि मोदी जी बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। उन्हें मोदी जी पर गर्व है। जसोदाबेन एक सती और पतिव्रता भारतीय नारी हैं और मोदी जी के साथ उनका पवित्र रिश्ता है। वे कहती हैं मोदी जी मेरे राम हैं और मैं उनकी सीता हूँ। जय हिंद।